Hey guys, this is नीरज एंड you're watching Qtricks 2.0। स्वागत है आप सभी का Qtricks 2.0 जो है यूट्यूब चैनल Qtricks का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज है डे 2 उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के सामान्य तर्क शक्ति का यानी रीजनिंग का। कल वाली जो पहली वीडियो थी उसमें बहुत सारे आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से डीएलएड की तैयारी अभी से करते रहिए, क्योंकि हमने तो शुरुआत 15 अगस्त से ही कर दी थी। अगले साल एग्ज़ाम है मई में, तो अभी से प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी से हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम उस समय निकालना बहुत मुश्किल पड़ेगा। और यकीन मानिए, उत्तराखंड में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए डीएलएड एकमात्र तरीका है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आप इजीली जो है उसको आप एक प्राइमरी टीचर के रूप में पूरे सेवा अपनी दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी जॉब होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैथ्स की क्लास शाम को आएगी 7:30 बजे, और अभी दिन में रीजनिंग की क्लास आएगी। ठीक है, बहुत ही जल्द हम उत्तराखंड जीके की एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें रेगुलर उत्तराखंड जीके आपके लिए हम लेके आएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो है, चलिए देखते हैं, कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का तार्किक क्रम दर्शाता है। अभी ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें केवल हिंदी में दिया हुआ है, उसके बाद हम लोगों ने इंग्लिश हिंदी दोनों को, क्योंकि स्कैन किया हुआ पेपर है जो पुराने वर्षों में पूछा गया है। अगर किसी को इसमें हिंदी में दिक्कत तो मैं बता देता हूँ। निदान का मतलब होता है डायग्नोस। ठीक है, डायग्नोस। चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर। बीमार का मतलब होता है, बीमार का मतलब होता है डिजीज। इलाज का मतलब होता है ट्रीट। और स्वास्थ्य लाभ का मतलब होता है हेल्दी। ठीक है, चलिए तो आपका एक सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए क्रम क्या है, निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज और स्वास्थ्य लाभ। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप जो है अपने ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जैसे इसमें किसी ने टिक कर रखा है ऑप्शन थर्ड चिकित्सक। अरे भाई, सबसे पहले चिकित्सक के पास क्यों जाओगे? सबसे पहले बीमार पड़ोगे तभी तो चिकित्सक के पास जाओगे। तो चिकित्सक के पास सबसे पहले क्या रूल होता है कि सबसे पहले आप बीमार पड़े, फिर आप चिकित्सक के पास गए। तो सबसे पहले आपको बीमार पड़े हैं, तो सबसे पहले देख लो कि ऑप्शन कौन सा है नंबर ए पे। तो नंबर ए पे थर्ड वाला केवल बी ही ऑप्शन है, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। आप बीमार पड़े, आप चिकित्सक के पास गए, ऑप्शन नंबर 2। फिर आपने उसका निदान किया, चिकित्सक ने। निदान का मतलब पता लगाना कि आपको क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, वो चिकित्सक पता लगाता है, उसको निदान कहते हैं, डायग्नोस करना। फर्स्ट गए, फिर उसने आपका इलाज किया और फिर आप ठीक हो गए। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं उनकी भी हेल्प आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि नीचे दिए गए विकल्पों में विजातीय शब्द चुनिए, चूज द ऑड वर्ड इन द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो आपके सामने 4 चीजें दी हुई हैं, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम और आयरन। ठीक है, यानी तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम और लोहा। इसमें से आपको जो बिल्कुल डिफरेंट है इन चारों में से वो आपको बताना है। तो ये आपको पता होगा कि जो लोहा है, देखो लोहा एक मेटल है और इंडिपेंडेंट पाया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम भी जो है इंडिपेंडेंट पाया जाता है, मिलता है। और जो तांबा है वो भी एक मेटल है जो इंडिपेंडेंट पाया जाता है। और मेटल का मतलब ये एक एलिमेंट है सारे, कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन जो है तीनों के एलिमेंट है। लेकिन जो ब्रास होता है ये एक एलॉय होता है। एलॉय समझते हैं आप, जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला के बनाया जाता है उसको हम एलॉय कहते हैं। तो जो पीतल है वो 2 या 2 से ज़्यादा अधिक चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीतल। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है 5 मित्र सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम। ठीक है, सचिन कमल से छोटा है लेकिन राम से लंबा है। मोहन सबसे लंबा है, अरुण कमल से थोड़ा छोटा है और सचिन से थोड़ा लंबा है। दूसरा सबसे लंबा कौन है? ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश में भी हम पढ़ सकते हैं। देयर आर 5 फ्रेंड्स, सचिन, कमल, मोहन, अरुण एंड राम। सचिन इज शॉर्टर देन कमल। तो मुझे इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो मैं इंग्लिश में अभी फिलहाल इसको कर रहा हूँ। क्या बोला गया है? पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सचिन इज शॉर्टर देन कमल, यानी सचिन जो है कमल से छोटा है। तो ये आपका कमल हो जाएगा और यहाँ सचिन आ जाएगा। हमें पता नहीं कि जस्ट छोटा है या छोटा है, जैसा जैसा हमें दिया है वैसा वैसा हमें लिखना है। अगला स्टेटमेंट, बट टॉलर देन राम, यानी जो सचिन है वो कमल से तो छोटा है लेकिन राम से बड़ा है। सचिन ऊपर आ जाएगा, राम नीचे आ जाएगा। ठीक है, मोहन इज द टॉलेस्ट, जो मोहन है वो सबसे बड़ा है, तो मोहन को सबसे ऊपर रख दिया हमने। ठीक है, मोहन सबसे बड़ा है। अरुण इज लिटिल शॉर्टर देन कमल, जो अरुण है वो कमल से छोटा है लेकिन सचिन से बड़ा है। देखिए मैंने आपको पहले बताया कमल से छोटा और सचिन से बड़ा, यानी अरुण आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, अरुण यहाँ पे आ गया। हु इज द सेकेंड टॉलेस्ट, सबसे देखिए दूसरे नंबर पे लंबा कौन है? तो जो हमारा आंसर होगा वो कमल होगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो। आसान क्वेश्चन था,
होपफुली आप सबको क्लियर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आज की रीजनिंग का। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन से पद आएंगे, विच टर्म विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ए, चलो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, कॉमा डी, कॉमा सी, कॉमा एफ, कॉमा क्वेश्चन मार्क, कॉमा एच, कॉमा जी, कॉमा क्वेश्चन मार्क और कॉमा आई। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जो पैटर्न बनता है ना वो ऐसे बनता है, देखो ए बी सी, बी मिस हो गया, सी यहाँ पे मेरे हिसाब से जो आना चाहिए, डी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ई आना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर फॉलो कर रहा है तो ई एफ जी, ई एच आई बिल्कुल फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे तो ई आएगा आपका, ठीक है, स्मॉल ई आएगा। ठीक, अगला क्या है, डी एफ एफ जी एच, ठीक है, एच आई जे आएगा, ई और जे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। होपफुली क्लियर है सभी को, है ना। कोई दिक्कत किसी को है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के तीसरे स्थान पर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम इन द थर्ड प्लेस इन इंग्लिश डिक्शनरी। अब ये एक्चुअली क्वेश्चन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका आपको चेक करना होता है, अल्फाबेट चेक करने होते हैं, ठीक है। जैसे देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपके लिए। पहले लिखा हुआ है TARNSMIT ट्रांसमिट, दूसरा लिखा हुआ है आपके पास TRASPLANT ट्रांसप्लांट, फिर लिखा हुआ है TRANS ट्रांसपोर्ट, फिर लिखा हुआ है ट्रांसलेट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ट्रांसमिट, अब ट्रांस तक आप अगर हम देखें तो सब सेम है, TRANS 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 TRANS, हमें एस के बाद चेक करना है। तो हमें क्या करना है, जो जैसे यहाँ पे M है, यहाँ पे P है, यहाँ पे भी P है, यहाँ पे L है, तो इनमें से पहले क्या आता है, ABCD में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें पहले क्या आता है, तो JKL शब्दकोश में तीसरे स्थान पर होगा बोला ना, तो JKL, L पहले आता है, L पहले आया यानी नंबर 1 पे ये आ गया, फिर M आता है दूसरा, ठीक है, फिर MNOP, यहाँ पे दोनों P हैं तो तीसरा कोई भी हो सकता है इसमें से, है ना, तीसरा ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे P के बाद फिर हमें आगे पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, एक तीसरे के लिए हमें पी के आगे पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, तो ये एल है और ओ है, तो एल और ओ में पहले क्या आता है, JKL पहले आता है, यानी तीसरे नंबर पे आपका ये होगा ट्रांसप्लांट, यानी जो ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से किसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। जो प्रश्न आकृति है साफ साफ क्वेश्चन दिख रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ये आपका फिगर है ये किस में है, में से किस में आपका ये वाला फिगर है। देखो बहुत आसान है, अगर हम बी वाले को देखते हैं तो बी वाले में तो नहीं है, ठीक है, सी वाले में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। इसमें पूरा पूरा ये फिगर बन जाएगा। अगर हम जो ये बेसिकली क्या किया गया है ना, इसको भी मिला दिया गया है, देखो ऐसे पूरा यही बन गया, ए आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। मतलब यहाँ पे क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और देखो, निकालो, खुद निकालो, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा आपको, वीडियो को रिज्यूम कर लें। तो यहाँ पे जो आंसर है हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो गलत है, क्योंकि जो लाइन्स है वो यहाँ पे टच हो रही हैं, ये आंसर नहीं हो सकता। बी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई लाइन है नहीं। सी हो सकता है, लेकिन सी में एक कमी है कि जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन यहाँ पे आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। सी भी आंसर हमारा नहीं होता, बचा ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, होपफुली क्लियर होगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ए पी आर एक्स और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस और जेड मध्य में है, ए और पी किनारों पर हैं, आर ए के बाई ओर बैठा है, पी के ठीक दाई ओर कौन है। चलिए देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आपको नहीं बताया गया हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आपकी उत्तर की तरफ बैठे हैं या साउथ की तरफ बैठे हैं, आप हमेशा ये मान के चलेंगे कि आप जैसे आप बैठे हैं वैसे ही वो लोग बैठे हैं। अगर आपको नहीं बताया गया है कि किस दिशा में फेस करके बैठे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये मानना है कि जिधर आप देख रहे हैं उधर ही वो भी देख रहे हैं। मतलब आपका राइट उनका राइट होगा, आपका लेफ्ट उनका लेफ्ट होगा। चलिए देखते हैं। एस और जेड मध्य में कितने लोग हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ठीक है, टोटल 6 लोग हैं। क्या बोला है कि एस और जेड मध्य में, यानी 6 लोग हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 3 4 5, ठीक है। अब दो क्यों बनाए हैं मैंने, उसका कारण देखिएगा। क्या बोला गया कि एस और जेड मध्य में है, तो यानी एस और जेड यहाँ भी हो सकते हैं और एस और जेड यहाँ भी हो सकते हैं। हमें थोड़ी ना पता कि कौन किसके दाएं बाएं बैठा हुआ है, तो दो पॉसिबिलिटी के साथ हम लोग चलेंगे।
ठीक है, फिर आगे ए और पी किनारों पर हैं। अब यहाँ पे भी दो डबल डबल पॉसिबिलिटी बन गई है। इसके साथ यहाँ पे ए और पी आ सकता है, दूसरा पी और ए यहाँ पे भी आ सकता है। सिमिलरली ए और पी यहाँ पे भी आ सकता है और पी और ए यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक हो गया। आगे देखते हैं, आर जो है ए के बाईं ओर बैठा है। अब देखो, अगर ए के बाईं ओर किसी को बैठाना है तो ए इस छोर पे तो नहीं हो सकता, है ना। ए जो है इस छोर पे नहीं हो सकता, यानी जो हमारा ये वाला अजम्पशन है कि जो ए इस एंड पे है, ये गलत हो गया, है ना। ए जो है यहाँ नहीं हो सकता। तो अगर ए यहाँ नहीं है तो पी यहाँ नहीं है, ये वाला फॉर्मेट सही है हमारा, यानी ये वाला फॉर्मेट सही है हमारा। तो नहीं, एस जेड में यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या बोला गया है कि जो आर है वो ए के बाईं ओर बैठा है, जो आर है वो ए के बाईं ओर बैठा है। सिमिलरली इसमें भी हो जाएगा, ए के बाईं ओर मतलब यहाँ पे ये नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो आर कहाँ हो सकता है, या तो आर यहाँ होगा या तो आर यहाँ होगा। सिमिलरली या तो आर यहाँ होगा या तो आर यहाँ होगा। ठीक है, अभी देखते हैं आगे इसको करेंगे सॉल्व। ठीक, पी के ठीक दाईं ओर कौन है, तो पी ये है, पी के ठीक दाईं ओर कौन है, यहाँ पे आर ए के बाईं ओर बैठा है, मतलब आर को आप यहीं एज्यूम करोगे, क्योंकि नियर देना चाहिए था इनको, पता नहीं क्यों नहीं दिया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन में गलती है, इनको ऐसे नहीं देना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि जस्ट पास में है क्या है। तो बचा कौन, ए, पी हो गया, आर हो गया, एक्स बचा। तो ये एक्स आपका यहाँ पे आ, ठीक है, एक्स आपका यहाँ पे आ। क्या बोला गया आपसे, पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के ठीक दाईं ओर जो बैठा है वो कौन है, एक्स बैठा। चाहे आप इस वाले फॉर्मेट को देखें, इस वाले फॉर्मेट को देखें, जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस तथा क्यू की, तो आर से पी का क्या संबंध है, ब्लड रिलेशन है ना। चलो देखते हैं कैसे करना है, ये सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इफ पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, तो इसको ऐसा दिखाते हैं, पी जो है क्यू का हस्बैंड है, तो ये पी हो गया मेल मेंबर, और क्यू हस्बैंड को मैं ऐसे दिखाता हूँ हमेशा। ब्लड रिलेशन का भी एक दिया हुआ है, शायद मेरे ख्याल से मैंने पढ़ाया है पहले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, हालांकि मैं पढ़ा भी दूंगा। पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, जो पी है वो क्यू का हस्बैंड है, तो पी और क्यू, तो ये मेल ये फीमेल हस्बैंड हो गया। ठीक है, क्यू एंड आर इज मदर ऑफ एस एंड क्यू, जो आर है वो एस और क्यू की मदर है, यानी क्यू का कोई भाई है जो एस है, भाई नहीं है, श्योर नहीं है ना, अभी ये फीमेल है। और जो ये है, ये हो गया आर, आर इज मदर फीमेल, आर जो है एस तथा क्यू की माता हो गई। हमें एस का जेंडर पता नहीं है अभी। तो आर से पी का क्या संबंध है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आर से पी का क्या संबंध है, तो जो आर है वो पी की क्या हुई, मदर इन लॉ हुई, सास हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर। क्लियर है इतना सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ वापस की रेगुलर में, फिर से रेगुलर वे पे हूँ, थोड़ा सा बीच में तबीयत खराब थी, अभी भी स्टिल फीवर है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया था, इसी वजह से जो है मैंने क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। होपफुली आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। अभी दिन में इस समय रीजनिंग क्लास आ रही है और शाम को 7:30 बजे मैथ्स की क्लास आपको मिल जाएगी प्रीवियस ईयर। और धीरे धीरे हम लोग टॉपिक भी शुरू करेंगे। और जिनको डाउट है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, देखो नोटिफिकेशन तो आता है फरवरी में, लेकिन लास्ट ईयर जो है आपका वो आ गया था, सर्कुलर आ गया था नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, बट पता नहीं इस बार क्यों नहीं आया, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा ज़रूर। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।